उसने आग से उसकी एड़ियों को जलाया, लेकिन काफी देर तक जलाने के बाद भी बूढ़े व्यक्ति में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर जेलर ने अपने अधीनस्थों को शव को ठिकाने लगाने का आदेश दिया। जेल के पहरेदारों ने शव पर चादर डाल दी और सोचा कि खाना खाने के बाद उसे बाहर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब कुछ एक अन्य कैदी ने सुरंग से देख लिया था। जैसे ही पहरेदार गए, वो व्यक्ति तुरंत बाहर निकला। अपने उस जेल के साथी को देखकर, जिसके साथ उसने 8 साल बिताए थे और जो अब इस दुनिया में नहीं था, वो तुरंत टूट गया। इस जेल में मर जाना भी क्या उसकी अपनी नियति नहीं थी? बूढ़े के शरीर को देखते हुए उसके मन में अचानक एक साहसिक विचार आया, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसने तेजी से शव के थैले को फाड़ा, बूढ़े के शव को अपनी कोठरी में खींच लिया, उसे बिस्तर पर लिटाया और सोने की मुद्रा में रखा। फिर उसने अपने बाल काटे और उन्हें बूढ़े के सिर पर चिपका दिया ताकि वो उसकी तरह दिखे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वो बूढ़े की कोठरी में वापस रह गया और दीवार में छिपे हुए खजाने के नक्शे को ढूंढ निकाला। पहरेदारों के लौटने से पहले उसने खुद को शव के थैले में सिल लिया। अब बाकी सब कुछ भाग्य के भरोसे था। कुछ ही देर बाद पहरेदार खाना खाकर लौट आए। शव को उठाते समय उन्हें लगा कि ये कुछ भारी है, लेकिन सौभाग्य से उन्हें कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने शव की चादर खोली और सावधानी के लिए उसके टखने पर लोहे की गेंद बांध दी, फिर मिलकर उसे समुद्र में फेंक दिया। सौभाग्य से बूढ़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए छोटे चाकू की मदद से उसने थैले में एक छेद किया और उसे बाहर निकल आया। उसने लोहे की गेंद को भी खोल दिया, जो गहरे समुद्र में गिर गई। बंधनों से मुक्त होकर वो प्रकाश की ओर तैरने लगा। 14 साल तक अन्यायपूर्ण कैद में रहने के बाद वो आखिरकार भाग निकला, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसे पहरेदारों के पता लगाने से पहले किनारे तक पहुंचना था। उधर जब पहरेदार खाना देने आए तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने उस व्यक्ति को कितना भी पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। पास जाकर देखा तो उन्हें डरावनी सच्चाई पता चली। बिस्तर पर पड़ा व्यक्ति वही बूढ़ा था जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था। जेलर ने अपने अधीनस्थों से बिस्तर हटाने को कहा। दीवार की ईंटें खिलौनों की तरह आसानी से हट गई। उसने मशाल लेकर अंदर झांका तो सामने एक सुरंग दिखाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने न जाने कहां से ताकत पाई और एक सांस में किनारे तक तैर गया। इसके बाद उसने बदले की राह पकड़ ली। रास्ते में लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए वो चुपके से एक किसान के घर में घुस गया और उस अपमानजनक कैदी की वर्दी को बदल दिया। लेकिन अनजाने में उसने आईने में अपने अनजान चेहरे को देख लिया। 14 साल की कैद ने न सिर्फ उसके दिल को तोड़ा, बल्कि उसका चेहरा भी पूरी तरह बदल गया था। जाने से पहले उसने एक कैंची चुराई और अपने चेहरे को ठीक किया। कुछ दिनों बाद अपनी धुंधली यादों के सहारे वो अपने छोटे से कस्बे में लौटा, लेकिन वहां उसे पता चला कि उसके पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे और उनकी कब्र सामने के चर्च में थी। ये खबर उसके लिए बिजली गिरने जैसी थी। घर लौटने की खुशी पल भर में गायब हो गई। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था और कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। जब तक उसने अपने पिता की कब्र नहीं देखी, उसे अपनी मुसीबत का एहसास नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दुख उसके परिवार को हुआ था। पादरी ने बताया कि उसके पिता अवसाद में मर गए थे। पास में एक और कब्र थी जिस पर उसकी अपनी मृत्यु की तारीख लिखी थी, वो साल जब उसे जेल में डाला गया था। यानी उसे फंसाने वाले कभी नहीं चाहते थे कि वो बाहर आए। अपने मन को संभालकर वो अपनी मंगेतर के घर गया। वहां पता चला कि जेल जाने के कुछ ही समय बाद उसकी मंगेतर किसी और से शादी कर पेरिस में बस गई थी। वो जल्दी से वहां से निकल गया। उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। पहले की गई उसके बिना शादी नहीं की कसम अब शायद लोगों के लिए हंसी का पात्र बन चुकी थी। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मंगेतर ने उसी शत्रु से शादी की थी जिसने उसे फंसाया था।